हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिम के बारे में। सिम स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। तो अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में एज अ ब्लू टीमर काम करना चाहते हैं या फिर आप लोगों को साइबर सिक्योरिटी में एज अ एनालिस्ट जॉब करना है तो ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में जब भी आप एनालिस्ट की जॉब पे काम करते हैं या फिर जब कभी भी आप ब्लू टीम में काम करते हैं तो ये एक ऐसा टूल है जिसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा और हर बार पड़ती है, लॉगिंग देखने के लिए, सिक्योरिटी इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और भी कई ज़्यादा चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इस वीडियो के एंड तक आप सभी वो चीज़ जान जाएंगे और होपफुली आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी व्हाट एग्जैक्टली सिम। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मास्टर्स इन IT। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूँ। और जो भी मेरी PDF आती है मेरी वीडियोज़ के अंदर, वो सारी PDFs आप मेरे लिंक्डइन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं सिम एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सिम स्टैंड करता है सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। ये एक सिक्योरिटी टूल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट और लॉगिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है। सिम एक्चुअल में क्या है, चलिए हम वो समझते हैं। तो पहले क्या होता था, बहुत सारे डिवाइसेस होते थे। वो डिवाइसेस आपके कई तरह के हो सकते थे। आपके राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, फायरवॉल्स हैं, आपके जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उन सभी डिवाइसेस के ऊपर लॉग जनरेट होते थे, इवेंट जनरेट होते थे। आपको पता ही होगा, अगर आप विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे विंडोज़ में इवेंट लॉग करके एक फंक्शन आता है, जहाँ पे आप ये देख सकते हो कौन से टाइम पे कौन सा इवेंट आपके सिस्टम पे हुआ था। यानी कि कब आपके सिस्टम पे एक सक्सेसफुल अटैम्प्ट हुआ, कब आपके सिस्टम पे कोई डिनाइल आया, उस सभी तरह की चीज़ें आप इवेंट लॉग में जाके चेक कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास 1000 कंप्यूटर सिस्टम है और आपके पास 100 राउटर्स हैं या फिर 100 स्विचेस हैं। आपको उन सभी के इवेंट चेक करने हैं, लॉग चेक करने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता था पहले इन सभी चीज़ को मैनेज करने के लिए। उनको सॉल्व करने के लिए कई तरह के सॉल्यूशंस आए, इवेंट मैनेजमेंट्स आए, लॉगिंग्स आए। लेकिन अब होता क्या था कि अब इन सारे सिस्टम्स के लॉग को मैनेज करने के लिए आपको अलग अलग डेटाबेस बनाने पड़ते थे या फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता था हर एक चीज़ को मैनेज करने के लिए। उसका सोल्यूशन हमारे पास आया SIEM, सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट टूल। एक ऐसा टूल जो कि आपको सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग की फंक्शंस प्रोवाइड करता था। अगर आप आईडीएस के बारे में जानते हैं तो आईडीएस एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर आप उसको बोल सकते हो, जो कि होता है जो कि आपके नेटवर्क में अनोमलीज को, इंट्रूजन को डिटेक्ट करने का काम करता है और आपको अलर्ट जनरेट करके देता है। वो आपको बताता है कि आपके नेटवर्क में इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, इस पर्टिकुलर जगह पे ये अलर्ट हुआ है, यहाँ पे ये इंट्रूजन हुआ है। लेकिन अगर आपको इन सभी लॉग को मॉनिटर करना हो, आपको ट्रिगर अलर्ट्स को देखना हो, तो आपको बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता था उन सबको सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करने के लिए। लेकिन सिम के आने के बाद जो सेंट्रलाइज लॉगिंग था, ये आपके पास एक बहुत हेल्पफुल फीचर साबित हुआ। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिम का। थोड़ा सा और इसको ब्रीफली समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका 10 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर के अंदर आपके पास लॉग जनरेट हो रहे हैं, इवेंट जनरेट हो रहे हैं। तो वो सब एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर पे जाके स्टोर होगा, इसको हम सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे सिम का फीचर ये है कि सिम में जो होता है, आपके एक तरह के अलर्ट्स हो या फिर मल्टीपल तरह के अलर्ट्स हैं, वो उसको कस्टमाइज कर सकता है, वो उसको नॉर्मलाइज कर सकता है। वो कैसे करते हैं हम इसकी वीडियो के आगे वाले पार्ट में जानेंगे। तो सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग का यहाँ पे हमारे पास आता है। सो सिम कलेक्ट्स एंड नॉर्मलाइज लॉग्स फ्रॉम ऑल डिवाइसेज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड विजिबिलिटी इनटू एक्टिविटी इन रियल टाइम। देन सिम हेल्प करता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। सिम यूजेस एडवांस्ड एनालिटिक्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड डिटेक्ट थ्रेट, प्रायोरिटाइज अलर्ट्स एंड स्ट्रीमलाइन रेमेडिएशन। तो जो भी नए थ्रेट साइबर इंडस्ट्री में है या फिर कोई भी ऐसे थ्रेट जो कि ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, ये उनको प्रायोरिटाइज करता है, उनको एनालाइज करता है, कि उनके बिहेवियर को चेक करता है, उनका अनोमलीज को चेक करता है, नेटवर्क अनोमलीज को चेक करता है। देन ये आपका रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। कंप्लाइंस की बात करते हैं तो किसी भी एक कंपनी को कंप्लाइंस मैनेजमेंट का जो काम होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको लीगल फ्रेमवर्क्स देखने पड़ते हैं, आपको यहाँ पे ऑडिटिंग करवानी पड़ती है, कंप्लाइंस फ्रेमवर्क्स होते हैं, सभी तरह की चीज़ें आपको परफॉर्म करनी पड़ती है अपनी कंपनीज को सिक्योर करने के लिए, सेफ रखने के लिए। तो कंप्लाइंस में कैसे हेल्प करता है, तो सिम आपके हेल्प करता है कंप्लाइंस में। ये आपके कुछ ऐसे रिपोर्ट जनरेट करके दे सकता है आपके कंप्लाइंस के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। जो रिपोर्ट्स आप पहले मैनुअल जनरेट करते थे, उस सभी रिपोर्ट्स को ये ऑटोमेटिक जनरेट कर सकता है। आपने नेसेस के बारे में सुना होगा। नेसेस क्या करता है, वर्नेबिलिटी स्कैन करते है और आपको एक रिपोर्ट बना के देता है। उसी तरीके से सिम में भी आपको रिपोर्ट जनरेशन का, ऑडिट ट्रायल्स का, अलर्ट्स का, यहाँ पे आपको एक्शनेबल रिपोर्ट्स बना के देता है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको स्प्लंक के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा स्प्लंक कैसे यूज़ कर सकते हो। स्प्लंक आपका इंटीग्रेशन पार्ट में एज वेल एज कंप्लाइंस पार्ट में कैसे हेल्प कर सकता है
अपने जो उसके कोर फीचर्स हैं उसके अलावा भी। तो सिम भी आपका इसी तरीके से काम करता है। जो स्प्लंक की मैं बात करता हूँ, स्प्लंक भी एक तरह का सिम का टूल ही है। वो कौन कौन से अलग टूल्स हैं मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सिम के कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं तो सिम में अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि पहला है कलेक्शन, देन नॉर्मलाइजेशन, देन कोरिलेशन, देन अलर्टिंग। कलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो कलेक्ट एंड पार्स डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज लॉग्स, नेटवर्क डिवाइसेस, एंडपॉइंट्स एंड सिक्योरिटी टूल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिम जो टूल है ये मल्टीपल डिवाइसेस से डेटा को कलेक्ट करता है। सिम जो है ये आपके पास एक तरीका है पूरे सेंट्रलाइज लॉगिंग के लिए, पूरे सेंट्रलाइज इवेंट मैनेजमेंट के लिए। अब सिम के अलग अलग टूल्स आते हैं। सिम अपने आप में कोई टूल नहीं है, सिम के अलग अलग टूल्स आते हैं, इवेंट मैनेजमेंट के टूल्स आते हैं। इसको हम स्प्लंक बोलते हैं, इसको हम क्यूरेडार बोलते हैं, इसको हम लॉगरिदम बोलते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा ये होता है कि नॉर्मलाइजेशन में जितना भी डेटा उसने कलेक्ट किया है वो उसको कॉमन फॉर्मेट में ट्रांसलेट करता है ताकि आपको ईजिली एनालाइज करने में हेल्प मिले। देन कोरिलेशन आता है। कोरिलेशन का मतलब होता है कि अगर उसको मल्टीपल अनोमलीज डिटेक्ट हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल उसको 10 पैकेट ऐसे डिटेक्ट हुए हैं जो कि सेम IP से कनेक्ट हुए हैं और वो सेम IP जो है ब्रूट फोर्स अटैक करने का ट्राई कर रहा है, तो वो उसको एक सिंगल इवेंट के तौर पे वहाँ पे रिलेट कर देगा ताकि आपको एनालाइज करने के लिए इजी रहे। उसको कोरिलेशन बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है अलर्टिंग। अलर्टिंग का होता है कि यहाँ पे आपको रियल टाइम अलर्ट सेंड करता है। कोई भी सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो सिम टूल होगा, यानी कि जैसे हम स्प्लंक की बात कर रहे हैं तो स्प्लंक क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटर को रियल टाइम पे वो अलर्ट सेंड करेगा अगर कोई भी सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है आपके नेटवर्क में। तो ये होते हैं सिम के कंपोनेंट्स। अब हम बात करते हैं सिम के फीचर्स और कैपेबिलिटीज़ के बारे में। कैपेबिलिटीज़ और फीचर्स तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि थ्रेट हंटिंग में आपका हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपके जो नोन और जो अननोन थ्रेट्स हैं वो दोनों ही तरीके को इन्वेस्टिगेट करने में, आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करता है। रिपोर्टिंग मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। और ये पूरा जो फंक्शन है मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, जहाँ पे मैं आपको पूरा स्प्लंक के बारे में बताऊंगा, स्प्लंक कैसे यूज़ करते हैं, स्प्लंक एक्चुअल में क्या है, उन सब का भी सीरीज़ आने वाली है। तो ये रिपोर्टिंग में भी आपकी हेल्प करता है। अब यहाँ पे हम एक्सेस कंट्रोल भी सेट कर सकते हैं, यानी कि जिसके पास जितनी अथॉरिटी हम उसको उतने ही राइट्स दें। एक्स्ट्रा राइट देने से हम यहाँ पे उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उसको हम एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं। तो सिम के ये भी फीचर्स हैं। यूज़ केसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। थ्रेट हंटिंग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कंप्लाइंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और इंस्टेंट रिस्पॉन्स में आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये जितना भी आपको PDF में जितना भी मटेरियल आपको दिख रहा है, जितने भी आपको पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, मेरे लिंक्डइन पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, तो वहाँ पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी सिम सोल्यूशन वो कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। जो सिम सोल्यूशन है वो एक चीज़ नहीं है, सिम के अलग अलग टूल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। स्प्लंक उनमें से बहुत ही पॉपुलर टूल है, क्यूरेडार हमारे पास है, और लॉगरिदम हमारे पास है। उस तरीके से अलग अलग टूल्स हमारे पास आते हैं जो कि सिम के सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मैकेफे का भी एक सिम सोल्यूशन है। तो आप सबसे पहले चेक करो कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, आपका जो एम्प्लॉय साइज़ है वो कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कितने सर्वर्स आपके सिस्टम पे हैं, कितने डिवाइसेस हैं, वो आप चेक करो। प्राइसिंग आप चेक कर सकते हो, फीचर्स आप इंपॉर्टेंट है जो कि आप चेक कर सकते हो कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें वो फीचर्स हैं या फिर नहीं है। तो इस तरीके से आप एक सिम सोल्यूशन चूज़ कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है कौन सा सिम सोल्यूशन चूज़ करना है, एंड सिम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन SOC इंटरव्यू। अगर आप SOC इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो सिम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। तो सिम एक ऐसा टूल है जिसको आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है और आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है ताकि वो हमेशा अपडेट और अपग्रेड रहे। कोई भी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हो रहा है तो आके उसको वो डिटेक्ट कर ले। और सिम एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है। अगर आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर आप सिक्योरिटी एनहांसमेंट की बात करते हो तो सिम वहाँ पे ज़रूर काम में आता है। सिम के अलावा और भी कई तरह के टूल हमारे पास होते हैं। एंड पॉइंट डिटेक्शन हमारे पास होते हैं, इसके अलावा XDR हमारे पास होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, XOR है, SOAR है, तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली वीडियोज़ में आपको उसके बारे में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा मैंने आपको पूरा बताया सिम एक्चुअल में क्या है, कैसे काम करता है, सिम को कैसे चूज़ करना है, आपको कौन कौन से तरीके के सिम सोल्यूशन आज अवेलेबल है मार्केट में, ये मैंने आपको बताया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के डिफेंस और ऑफेंस दोनों ही तरह की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं तो मुझे लगता है शायद उनको वीडियो पसंद नहीं आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।